अच्छा बेटा, बात करें हैं CSS की इंग्लिश की पार्ट की। मेरे ख्याल से 80% बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते हैं पाकिस्तान में। आप साल में पास हो जाओगे, इंग्लिश में फेल हो जाओगे, और इंग्लिश के लिए मैं जान लगाऊंगा आप लोगों पे। उससे आपको ना तो कोई स्पोकन इंग्लिश कोर्स करने की जरूरत है, मैं जैसे बताऊंगा वैसे सेंटेंसेस बनाने आपको आ जाना चाहिए। 100 मार्क्स का आपका होगा ऐसे, जिसमें 8 ऐसे दिए जाएंगे, उनमें से सिर्फ 1 ऐसे करना होगा। अब 100 नंबर का ऐसे लिखने का तरीका क्या है, ये आज हम रिकॉर्ड करके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आज हमारा आपने मुझे लास्ट में याद दिलाना है 8:30 बजे तक कि सर इंग्लिश के ऐसे के लिखने का वीडियो आज फाइनल कर दें, क्योंकि हम हर फ्राइडे को इस तरह करेंगे, फिर हमारे जाके वो चीज़ें सेव रहेंगी और रिकॉर्ड होगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारा डे चेंज होगा और टाइमिंग भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि रात को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 100 मार्क्स के ऐसे आ गया, 8 ऐसे होंगे, उनमें से कितने करना होगा, 1 करना होगा। उसके बाद 100 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी, उसमें क्या क्या प्रेसिव और कंप्रीहेंशन, प्रेसिव और उसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। CSS में ध्यान में रखिएगा, CSS में इंग्लिश के अलावा, ये लिख लें आप, इंग्लिश बी के अलावा जो ऐसे वाला है, ठीक है, उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, इलेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उन सब में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। लिख रहे हैं बेटा, CSS में इंग्लिश के अलावा जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उन सब में 20 मार्क्स का क्या है, ऑब्जेक्टिव, और 80 मार्क्स का क्या है, सब्जेक्टिव है। पहुंच गए यहाँ तक। अगला पॉइंट लिखें, कंपल्सरी सब्जेक्ट में 40 वाला पास है और इलेक्टिव सब्जेक्ट में 33 वाला पास है। समझ आ रही? कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है 6, उनमें कितने वाला पास है बेटा, 40 वाला। समझ आ रही है बेटा? और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनमें कितने वाला पास है, 33 वाला। कितने वाला है, 33 वाला, ठीक है। अब आपके जेब में MPT आ रहा होगा, MPT में कितने वाला पास है, 66, 200 नंबर का पेपर था ना, तो उधर भी 33% वाला पास हुआ था। यानी MPT भी एक इलेक्टिव टेस्ट ही है। कंपल्सरी टेस्ट रख दिया इन्होंने, लेकिन वो इलेक्टिव टाइप ही है, जो कि सबके लिए कॉमन है, उसमें कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, जनरल टेस्ट है, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक? इंग्लिश एक ऐसे आएगा, दूसरा इंग्लिश की जो है पैसिव कंप्रीहेंशन होगी 100 नंबर की, देन उसके बाद हम 200 नंबर हो गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ते हैं जनरल साइंस। लिखिए, जनरल साइंस, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर। जनरल साइंस, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, 100 100 100 लिखें। अब इधर बेटा आपने मेरी बात समझनी है। देखो बेटा, ये पॉइंट मुश्किल है समझने वाला, इसलिए मैं लिखना बाद में, पहले ये समझ लेना। तो जी नंबर बन गए 300, कितने बन गए, 300। जनरल साइंस का पेपर हो गया, ठीक है, करंट अफेयर आ गया और पाकिस्तान अफेयर आ गया। 300 नंबर में से 120 वाला पास है, 300 नंबर से। अब गेम क्या है, गेम ये थी कि करंट अफेयर का अलग पेपर होगा 100 नंबर का। समझ आ रही है? 100 में से 33 वाला पास था, 40 वाला पास था, ठीक है। आपने क्या किया, आपका जनरल साइंस का पेपर हुआ और आपने 100 में से ले लिए 10 नंबर। कितने ले लिए, 10। आप क्यों फेल हो, नहीं। आपने करंट अफेयर का पेपर दिया और 100 में से ले लिए 80 नंबर, और आपने पाकिस्तान अफेयर का पेपर दिया और उसमें से आपने 100 में से ले लिए 50 नंबर, आपके बन गए 130। आपके जनरल साइंस में 10 नंबर थे, आप पास हो। दोबारा समझ लो बात, यानी यहां पर उन्होंने ये आपके लिए ऑप्शनल सड़क रखी है एक, कि भाई तीनों में से तुमने मिला के 120 लेने हैं। लाजमी नहीं कि हर एक में तुम्हारे 40 हों। तुम्हारे जनरल साइंस के गलत हो गया, नो प्रॉब्लम यार, करंट अफेयर पे मेहनत करो। करंट अफेयर के गलत हो गया, पाकिस्तान अफेयर पे जान लगा के वहां से ले लो, यहाँ बैलेंस करके टोटल करके 120 करके पास कर लो। अब समझिए बात पहले नहीं पता था, बहुत बातें आपको नहीं पहले पता होंगी, ठीक है। ये अल्लाह का करम है कि रमजान मुबारक में मैंने आपका पूरा CSS याद कर लिया। क्लैपिंग तो करो यार, अल्लाह के करम से पूरे रमजान मुबारक में मैंने आपका सारा CSS याद किया। अब देखो मेरे को बुक खोली भी है। आपके कितने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, डू यू इमेजिन? 29। कितने? और 29 पढ़ने में भी कितनी लाते, कितने दिन लगे, यू कैन इमेजिन। कितने ऑथर पढ़े मैंने, कितनी कंपल्सरी बुक्स पढ़ी हैं, सिर्फ इसलिए ताकि मैं किसी भी कॉलेज जाऊँ, किसी भी पार्क में खड़ा हूँ, तो आई डोंट नीड एट एनी बुक। मुझे कोई बुक नहीं चाहिए, जैसे फिंगर टिप्स लिखी जाओ, सर बोल रहे हैं लिखी जाओ लिखी जाओ। इसके लिए बहुत जान लगाई है। और हमने इस रूम में पहला सेशन इसलिए किया क्योंकि हमें थ्रेट थी। हमने वजह ये थी कि हमें 2-3 एकेडमिक से ऑलरेडी थ्रेट थी कि अगर आप पार्क में करेंगे, कहीं करेंगे, तो हम आपको गोली मार के चले जाएंगे, आपको गैप कर देंगे, आप नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि मैं पिछले जब से सालों से टेस्टों की तैयारी फ्री करा रहा हूँ, तो मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, थोड़ी बहुत धमकी आती थी बस। लेकिन जब से मैंने CSS का अनाउंस किया ना, तो काफ़ी लोगों को बुखार हो गया कि यार ये। और दूसरी बात, CSS के अगले सेशंस कॉलेजेस में होने वाले हैं। ये हम जा रहे हैं हरूनाबाद इस मंथ क्लास में, ठीक है, बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ मैं लेक्चर देने लगा हूँ CSS के बारे में। अब मैंने अगर हर गवर्नमेंट कॉलेज में और हर प्राइवेट कॉलेज में ये चीज़ स्प्रेड कर दी और इसे हलवा बना दिया, तो क्या इनके 3 लाख इन्हें कोई देगा अकेडमी वालों को? नहीं देगा। और क्या आने वाली नस्लों में कोई देगा? वो भी नहीं देगा। तो उनका मेजर टारगेट ये है कि यार ये एक ही बंदा है पाकिस्तान में जिसने थोड़ा दिमाग ख़राब किया हुआ है,
इसे किसी तरह फारग करो, ताकि क्योंकि ये किया तो इसके बाद आगे मुझे पता है, ये मैं आपको यकीन बता रहा हूँ कि मेरे बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और टीचर इतना सेक्रीफाइस करेगा पाकिस्तान में, कोई भी नहीं करेगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि टीचर अल्लाह माफ़ करे स्टूडेंट को कस्टमर समझता है। क्या समझता है? कस्टमर। कभी स्टूडेंट समझा ही नहीं उसने। स्टूडेंट समझा होता तो स्टूडेंट पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। बिस्मिल्लाह। हमारा जनरल साइंस आया, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, 100 नंबर के 300 हो गए, ठीक है जी। उसके बाद 300 में से 120 वाला क्या हो गया आपका, पास हो गया, ठीक है। 20 नंबर का एमसीक्यूज था, इधर भी 20 का उधर भी 20 का उधर भी, 60 नंबर के एमसीक्यूज आ गए। तो अगर 60 में से 50 भी एमसीक्यूज सही हो गए तो आधे नंबर तो वैसे ले लेंगे। यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर हमारा पास है। हमारा इंग्लिश ट्रेसी कम्बिनेशन वही पास है। इंग्लिश ऐसे में नंबर नहीं आने, जो आपको पता है 80% इंग्लिश ऐसे में नंबर नहीं आते, और वो मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा। अब रह गया जी 100 नंबर। इसमें 100 नंबर क्या क्या? इस्लामियत। इस्लामियत जिसे लोग एथिक्स भी रख सकते हैं, राइट, अगर वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। उसमें भी 20 मार्क्स का ये होगा, वो होगा 40 वाला पास होगा। अब आए थे इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपके पार्ट्स हैं 7। कितने पार्ट्स हैं? 7। फर्स्ट पार्ट में 200 वाले हैं, और उनमें कंपल्सरी एक को चूज करना। 200 मार्क्स वाला जो पहला ग्रुप है जिसमें 4 किताबें हैं। कितनी हैं? 4 किताबें, 4 या 5 देख लेना, ठीक है। उसके अंदर एक बुक को रखना कंपल्सरी है। टोटल है 1200 नंबर, 600 नंबरों की कंपल्सरी जो उनकी तरफ से सबके लिए। 600 नंबर होने का भी अपनी मर्जी के रख लो, 600 नंबर अपनी मर्जी के रख लो भाई, जो जो किताबें आपने रखनी है। लेकिन पहले ग्रुप में से एक किताब का रखना लाजमी है। और पहले ग्रुप को उन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। उस 5 कैटेगरी में आर्ट्स, बैंकिंग, आईसीएस, एफएससी, ये सब कैटेगरीज उसमें आ जाती हैं। यानी फिजिक्स वाला फिजिक्स रख सकता है, अकाउंटिंग वाला अकाउंटिंग रख सकता है, एजुकेशन वाला एजुकेशन रख सकता है। तो 5 कैटेगरी आ जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पहला जो ग्रुप है उसमें से एक बुक कंपल्सरी आपने रखनी है 200 नंबर की। 200 वहां आ गया, बाकी कितने रह गए? 400। यानी आपने फिर क्या करना है, जो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, 100 नंबर की 4 किताबें चूज कर लेंगे। कितनी कर लेंगे? 100 नंबर की 4 किताबें चूज कर लेंगे। तो 4 वो और एक ये, 5 किताबें होगी, लेकिन नंबर होगा 600। अब ये क्यों नहीं करते कि 200 नंबर का पहला चूज कर लिया, दूसरे कॉलम में पहली 2 किताबें 200 नंबर की हैं, बाकी 100 की हैं। आ रहा है नजर आपको? नहीं नजर आ रहा? आया, पता चल गया? दिमाग चल रहा दिमाग, ठीक है। तो दिमाग वो भी तो साइंसेस के ही है, सभी सब्जेक्ट रखेंगे उसमें से। हाँ, उनमें से अगर आप 200 मार्क्स के एक और रखते हैं तो 400 हो गए। कितने हो गए? जिससे रखी 800 वो साइंस में। मैं पढ़ाऊंगा ना, बताता हूँ क्या करना है। पास होना है ना, सब चीजें कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी, सब चीजें हो जाएंगी। 200 हो गया, 400 हुआ। 400 नंबर, लेकिन किताबें कितनी है? 2। तो तुम उन जो 4 किताबों पर जोर लगा रहे हो वो कम हो जाएगा। 200 400, उसके बाद 100 और आ जाएगी। वहां जो 5 बनी थी यहाँ 4 बनेगी, लेकिन एफर्ट थोड़ी सी आपकी चेंज होगी। और 200 नंबर वाली किताब में से पास होना आसान है, 100 नंबर वाली से पास होना मुश्किल है। अब दिमाग चल रहा है? 200 नंबर वाली किताब में से पास होना आसान है। 200 नंबर की आ गया पेपर, उसमें कितने मार्क्स के होंगे एमसीक्यूज? 40 के होंगे। अब चला ना दिमाग, अब सीएस वाला दिमाग बन गया थोड़ा सा, ठीक है। कितने नंबर के एमसीक्यूज होंगे? 40 होंगे। और 100 वाले में कितने नंबर के एमसीक्यूज होंगे? 20 होंगे। लेकिन जो 200 नंबर है उसमें से पास होगा 66 वाला, और इसमें से पास होगा 33 वाला। और जो 200 नंबर है उसमें से 40 एमसीक्यूज होंगे तो 30 नंबर वहां से आ जाएंगे, क्योंकि गोल्डन नंबर होंगे हमारे। समझ आ रही है? गोल्डन एमसीक्यूज एक गोल्डन मार्क्स हैं। एमसीक्यूज वाइज ऐसे मार्क्स हैं जो कि बिना मेहनत के भी आ सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग चल जाए एमसीक्यूज के टाइप कि एमसीक्यूज गेम क्या है। और एक और बात बताना भूल गया, एमसीक्यूज के जब पेपर आपके लिया जाएगा तो 30 मिनट्स के बाद वो पेपर आपसे ले लिया जाएगा। अब मैं 30 मिनट्स ही बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब को टाइमिंग से बड़ा इशू है, वरना मैंने बोला 20 मिनट्स से, ठीक है। तो मैं अब सही टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है। अगली बार मैं सही टाइम नहीं बोलूंगा, आज तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगली बार मेरा सारे टाइम चेंज कर देना है, अब मैं हर टाइम सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 30 मिनट्स बाद आपसे एमसीक्यू पेपर क्या करेंगे? ले लेंगे, जिस तरह बोर्ड के पेपर में आपसे ले लेते हैं। देन उसके बाद आपको सब्जेक्टिव दे देंगे और लिखने की कहेंगे भाई लिख लें आपसे। ये हो गया आपका 600 नंबर नीचे हो गए, 600 ऊपर हो गए। और डेट शीट आपकी चलती रहेगी 2 महीने आपके पेपर ही होते रहेंगे, ठीक है। एक 2 छुट्टी होगी उसके अंदर। देन आपके 1200 नंबर में से आपके कितने नंबर हो तो पास हो सकते हैं? 600। अब दिमाग चलाना, 12 में कितने हो? 600 हो तो आप पास हो सकते हैं। बशर्ते ये 600 नंबर बनेंगे जब आपके कि जब हर सब्जेक्ट में आप पास